अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर और आज मैं आपके लिए हायर की ऑटोमेटिक मशीन का रिव्यू लाया हूं जिसका मॉडल है, मैं आपको दिखाता हूं। इसका मॉडल है HWM951678। ये 2019 ऑनवर्ड्स इनका मॉडल आया था हायर का, और ये बहुत ही बेस्ट मुझे नज़र आ रहा था परचेज़ करने के लिए। सो आज हम इसकी डिटेल में इसका रिव्यू देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और किस वजह से मैंने इसको है। चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको देता हूँ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेस के रिव्यूज़ देता हूँ। सो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, मशीन का मॉडल है HWM951678। 95 मीन्स कि ये 9.5 kg की कैपेसिटी की मशीन है जी। तो पहली वजह इसको परचेज़ करने की है कि इसका जो कंट्रोल है वो आप देख सकते हैं कि ये एक नॉब के ज़रिए कंट्रोल होता है। इसको मैं ऑन भी कर लेता हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि इसमें ना डिफरेंट मोड्स हैं। कॉटन है, एको मोड है, एक्सप्रेस, स्पोर्ट्स, वूल, हैवी। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इसको सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक कि जिस तरीके से जिस लेवल के कपड़े हैं वो आ जाएं। ये जो ब्लिंक कर रही है ये सिर्फ वीडियो का है, ये एक्चुअल में ब्लिंक नहीं है। ये वीडियो में इस तरह से नज़र आता है। सो पहली जो वजह मैं आपको बता रहा हूँ परचेज़ करने की, वो ये है कि इसका कंट्रोल बहुत आसान है। क्योंकि बाकी जो मशीन्स होती हैं उसमें आपको पहले एक बटन दबाना होता है फंक्शन का, फिर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, फिर आप कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें सिंपली आपने इसको ऑन करना है, यहाँ से इसका मोड सेलेक्ट करना है, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ चेंज करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर लेवल आपको चेंज करना है, तो वो राइट अवे इधर से ही हो जाएगा। यानी कि आपने एक मोड सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने चलाने से पहले, लेट से आपने रिंस टाइम है तो वो रिंस टाइम 1 भी है, 2, 3, 4, यहीं से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट यानी कि स्पिन टाइम भी आप इसी तरह इधर से ही चेंज कर सकते हैं, और वाटर लेवल भी इधर से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो गया है। इंस्टेड ऑफ के आप जितने भी जो दूसरे मॉडल्स मैंने देखे हैं उसमें इस तरह से होता है कि आप पहले कुछ बटन दबाते हैं फंक्शन का, फिर कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप उसको वहाँ से चेंज करते हैं, फिर अगला फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं। तो ये सारा कुछ इस तरह से बहुत इजी कंट्रोल हो गया है। और जो सेकंड चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपने इसको रेगुलर यूज़ करना होता है, तो इसका जो हाइड्रोलिक ये कैप है, जो इसका कवर है, वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बाकी मशीन्स थी, दूसरे मॉडल्स भी, डॉलन्स और सैमसंग तो खैर बहुत ज़्यादा कॉस्ट में ऊपर चला जाता है, तो हम उस ब्रांड की बात नहीं करेंगे। तो ये हायर की जो ये वाली मशीन थी, जो ये मॉडल आपको बता रहा हूँ मैं, HWM951678, इसमें 12 kg भी आता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो मैंने ये कैपेसिटी वाइज मुझे लगा कि ये 10 kg के अराउंड मुझे ठीक रहेगी। तो जो सेकंड वजह आपको मैंने बताई लेने की, वो इसका हाइड्रोलिक कैप है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। क्योंकि इसको रेगुलर यूज़ होना है और ये जल्दी ख़राब हो जाए या इसमें कोई मसला आ जाए तो इट्स नॉट फिजिबल कि आप इसको रिपेयर करने चले गए। थर्ड चीज़ आ जाती है इसकी कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी 9.5 kg है। इसको आप अराउंड 10 कह सकते हैं, 9.5 कह सकते हैं। इसमें तकरीबन 14 कपड़े या फिर 7 जोड़े आ जाते हैं। तो इतनी कैपेसिटी तकरीबन एक नॉर्मल साइज़ की फ़ैमिली के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए बहुत है। क्योंकि ये साइज़ ना तो छोटा है और ना ये बड़ा में आता है, एक दरमियाना साइज़, दरमियाने में भी एक अच्छा साइज़ है कि आप 14 कपड़े या 7 जोड़े वाली मशीन एक स्मॉल टू मीडियम फैमिली के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप 12 kg, 15 kg में भी जाएँ, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मोर और लेस तकरीबन सब मशीन्स में नज़र आती है। ये स्टार्ट पॉज का एक फंक्शन है। जो 2018 से पहले वाले शायद मॉडल्स थे उसमें ये चीज़ मिसिंग थी।
कि अगर आपको बीच में इसको पॉज करके, लेट से कोई चीज़ है, आपने और कपड़े डालने हैं या कोई चीज़ है, तो आप इसको पॉज करके तो इसका ये ओपन करेंगे और एडिशनल कपड़े डालें या सर्फ वगैरह एडिशनल डालना तो वो डाल दें, तो वो मशीन पॉज हो जाएगी और वहीं से फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगी जब आप उसको दोबारा स्टार्ट प्रेस करेंगे। सेकेंडली, जब लाइट चली जाती है, अगर ये मशीन काम कर रही थी और बीच में लाइट चलेगी तो वो वहीं से फिर कंटिन्यू हो जाएगी जब लाइट आएगी। बट ये खुद ही से ऑटो स्टार्ट नहीं होती। ये एक चीज़ है इसमें कि अगर तो लाइट चलेगी तो दोबारा आपको आके उसको स्टार्ट प्रेस करना पड़ेगा, ये खुद से नहीं आगे प्रोसीड करेगी। इसमें मैं आपको फंक्शंस वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि चाइल्ड लॉक का मतलब ये है कि जब मशीन चल पड़ी है तो उसके बाद आप इस अगर चाइल्ड लॉक कर देते हैं तो छोटे बच्चे अगर इसको ओपन भी कर लेंगे तो मशीन जो है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, वहाँ पे आगे प्रोसीड नहीं करेगी। और सेकेंडली, टब ड्राई है जिसमें आप अगर वाटर ऑलरेडी है अंदर किसी वजह से तो उसको आप ड्राई कर सकते हैं। एयर ड्राई का मतलब ये है कि आप ये फंक्शन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि इसको नीचे से ये एयर देगी कपड़ों को स्पिन करने के बाद, और उससे ये है कि स्पिन से भी ज़्यादा ड्राई आपको कपड़े मिलेंगे इफ़ यू वांट। और अगली चीज़ है यहाँ पे देख लें, वाटर लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सोक टाइम का मतलब ये है कि आप कितनी देर बिफ़ोर वॉशिंग द क्लोथ्स आप उसको डिप रखना चाहते हैं कपड़ों को, कि अगर आपके कपड़े मैले थे बहुत ज़्यादा तो आप उसको थोड़ी देर वाटर में डिप रखना चाहते हैं, तो ये सोक टाइम यहीं से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगली चीज़ है रिंस, मतलब कि कितनी दफ़ा उसने स्पिन के बाद उसको पानी से गुजारना है। वन टाइम का मतलब ये है कि स्पिन के बाद वो स्पिन से पहले वो कितनी दफ़ा पानी में उसको घुमाएगी मशीन, वो यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है। उसके बाद वो स्पिन करेगी, वो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि 4 मिनट है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, यही स्टैंडर्ड होता है। और मैंने यहाँ पे ये नोट किया है कि हम इसको चलाते हैं 4 या 5 मिनट्स पे तो बेहतरीन किस्म का स्पिन हो जाता है, उसमें कोई एयर ड्राई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मशीन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। आई एम रियली हैप्पी विद दिस। और बाकी ये है कि जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ये प्रोग्रेस वाइज यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता है कि इस टाइम क्या चल रहा है और कितने मिनट्स रिमेनिंग है, वो यहाँ लिखे आ जाते हैं। और सिंपली आपने इसको चला के ऑन कर देना होता है। वन टाइम अगर आप इसमें से चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो वो यहीं से हो जाती हैं। इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये इजी कंट्रोल है। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह है कि जो वाटर इनपुट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टी कॉक लगा हुआ है और इसके ऊपर ये इसके साथ ही आता है, पाइप के आगे ये कनेक्टर आता है और वो सिंपली आपने उसके आगे यूँ कनेक्ट कर देना है और ये मशीन जो है वो यहाँ से इनपुट लेगी। ड्रेन इसका यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उसको मैंने परमानेंटली फिक्स किया हुआ है, जो हमारा सीवरेज का पाइप है उसमें ये जा रहा है। ओके जी, जस्ट फॉर अ डेमो मैं इसको ओपन करके, ये कुछ कपड़े हैं मेरे पास, एक ये बच्चे की फुल जैकेट है वो डाल देते हैं, उसके बाद ये दूसरा बच्चे की जैकेट है, एक ये कमीज़ आ गई, एक और जोड़ा आ गया, एक ट्राउज़र डाल देते हैं, स्पोर्ट्स ट्राउज़र, एक टी शर्ट हो गई, दूसरी टी शर्ट हो गई और इसमें ये 2 बनियान भी डाल देते हैं। सो आपने देखा कि अभी भी इसमें मज़ीद कैपेसिटी है, लेकिन इसको यहाँ तक फुल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये डिटर्जेंट की जगह है और सॉफ्टनर की जगह है। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्फ डलता है, यहाँ पे अगर आप डालना चाहे तो कोई सॉफ्टनर डल सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं सर्फ डाल देता हूँ, बस इतना ही डालती हूँ, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं क्लोज़।
और अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, मैं इनको ये भी बताएं कि जो अगर सर्फ को आप कपड़ों में डायरेक्ट डाल देंगे और यहाँ पे अगर आप नहीं डालते तो वो उसमें ये डिसएडवांटेज है कि वो सर्फ उस कपड़े के साथ वहीं पे रह सकते हैं अंदर और वहीं पे वो मूव करता रहता है। और जब बेटर इज टू आप प्लेस मूव करते हो बाहर द पाउडर तो हेयर, स्टिक हुआ होता है वो। ठीक, इसको आपने बंद कर दिया और अब हम इसको क्लोज करते हैं। मशीन को करते हैं हम स्टार्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा ये कॉटन मोड में होता है। इसको हम एको मोड पे अक्सर चलाते हैं। नॉर्मली हम एको मोड पे चलाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कम बिजली के साथ एक नॉर्मल परफॉर्मेंस के साथ ही चलता है। सो आपने देखा कि ये 30 मिनट्स शो कर रहा है। उसमें क्या क्या चीज़ें इसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दी हैं कि ये वाटर लेवल मिड है, यानी कि टैंक को फुल ऊपर तक नहीं भरेगा, मीडियम लेवल तक पानी ही लाएगा। उसके बाद सोक टाइम 0 है। अगर इसको आपने करना है पानी में डिप रखना है कपड़ों को थोड़ी देर के लिए तो आप इसको सेलेक्ट करके कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। रिंस बाय डिफ़ॉल्ट इसने 1 सेलेक्ट किया है। एको मोड में इसको आप 2 भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आप 2 दफ़ा पानी से गुजारना चाहते हैं कपड़ों को धोने के बाद तो इसको आप रिंस टाइम 2, 3, 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पिन टाइम बाय डिफ़ॉल्ट उसने 4 किया है। आप इसको यहीं से चेंज कर सकते हैं बटन प्रेस करके। और अगर आप इसको हम स्टार्ट करते हैं तो ये 2-3 दफ़ा इस तरह चेक करती है मशीन के इसमें वेट कितना डाला गया है। उसकी डिटेक्ट करने के बाद आपने देखा कि पानी गिरना शुरू हो गया है। पानी के लिए ये है कि मैंने तो जो इसके पाइप में जो फ़िल्टर आता है वो मैंने निकाला नहीं है। कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा था लोगों ने वो निकाले भी हुए हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है जिस तरह बोर का पानी है या कोई गंदा पानी आ गया तो वो मिट्टी या रेत अंदर जा सकती है। सो बेटर यही है कि आप उस फ़िल्टर को लगे रहने दें। और अगर ज़्यादा ही प्रेशर का कोई मसला है तो फिर उसको बेशक आप निकाल दें, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि उसको फ़िल्टर के साथ ही यूज़ करें। तो पानी का प्रेशर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। ओके जी, अब इस वीडियो को पॉज कर देते हैं और धुलने के बाद मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस के लिए कपड़ों को एक दफ़ा दिखा दूंगा कि किस तरीके से उसने इनको वॉश किया और स्पिन किया है। ओके व्यूअर्स, अभी तक पानी भर रहा है। सो मेरे पास ये 2 और कपड़े आए हैं जो एज अ डेमो मैंने कहा कि आपको पॉज करके दिखा दूँ। अगर आपको मज़ीद किसी भी टाइम पे कुछ करना पड़ता है तो आप इसको सिंपली यहाँ से पॉज करें, मशीन को करें ओपन और कपड़े आप और डाल के उसको रिज्यूम कर सकते हैं। अभी तक तकरीबन 12-13 चीज़ें के करीब मैंने इसमें इंसर्ट किए हैं और अभी भी 1-2 की कैपेसिटी है। सो जो मैंने आपको कैपेसिटी बताई 14 चीज़ें आप डाल सकते हैं या फिर 7 जोड़े समझ लें, तो इतनी इसकी कैपेसिटी बनती है मशीन की, विच इज़ इनफ फॉर अ मीडियम लेवल फैमिली। इसको अब हम रिज्यूम कर देते हैं जी। तो आपने देखा कि ये इसका फंक्शन रिज्यूम हो गया। ओके व्यूअर्स, अब तकरीबन 11 मिनट्स लिखे हुए आ रहे हैं मशीन के ऊपर और ये वीडियो में बेसिकली सारा कुछ ब्लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, बट एक्चुअल में इस टाइम जो चीज़ ब्लिंक कर रही है वो है रिंस। तो ये बता रहा है आपको कि इस टाइम जो प्रोग्रेस चल रही है ना, प्रोग्रेस के ऊपर ये आ रहा है। सबसे पहले इसने सोक अगर आप करें तो वो मैंने तो वैसे यहाँ पे नहीं सिलेक्ट किया था, अगर करें तो फिर पहले सोक पे रहता है, फिर उसके बाद वॉश ब्लिंक होता है जब तक वॉशिंग चल रही होती है। उसके बाद इस टाइम मशीन जो है वो रिंस कर रही है। रिंस मतलब कि धोने के बाद वो पानी से 1 टाइम गुजारेगी और उस चीज़ के लिए वो पहले उसने पानी अपना सारा निकाल के मशीन ने उसके बाद अब नया पानी इस टाइम भरना स्टार्ट किया हुआ है और 11 मिनट्स रह गए हैं। रिंस के बाद वो करेगी स्पिन और इस टाइम रिंस ब्लिंक कर रहा है, उसके बाद स्पिन ब्लिंक करेगा और फिर ये अपना फंक्शन एंड टू एंड कंप्लीट कर लेगी। ओके जी, 30 मिनट्स के इस ऑपरेशन के बाद
मशीन ने बीप किया और उससे ये पता चल जाता है कि इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये हमारे जो कपड़े हैं वो धुले हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पड़े हुए हैं। और अब देखें ये जिस तरह से एक जैकेट है बच्चे की, इसको मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ तो ये बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से स्पिन हुई है। तो द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ दिस मशीन इज़ कमेंडेबल, और इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ अपने दोस्तों को भी, और जितनी भी फैमिलीज़ मेरे सर्कल में, मैं उनको यही बताता हूँ कि ये वाली मशीन मेरे लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें फॉर फ्यूचर वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।